आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सरफेस फिनिश के बारे में। देखिए सरफेस फिनिश क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए जैसे हम कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी वर्क पीस हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसका जो सरफेस होता है, उसकी जो सरफेस फिनिश होती है, ये दो तरह का सरफेस हो सकता है। पहला तो क्या हो सकता है आपका, या तो वो हो सकता है कि स्मूथ हो या तो रफ। स्मूथ होगा तो क्या होगा, ये आपका बिल्कुल इसी तरह का सरफेस रहेगा, मतलब कुछ इस तरह से। लेकिन अगर रफ़ है तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर इसमें इरेगुलरिटीज़ होंगी। ये होता है इसका बेसिक सरफेस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉमिनल सरफेस, अगर बिल्कुल एक लाइन के फॉर्म का है। अदरवाइज़ अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब ये सरफेस है, ये इस बेसिक साइज से कुछ अबव है, कहीं बिलो है, तो अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसको बोलते हैं रफ सरफेस। अदरवाइज़ अगर बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल आपके एक प्लेन टाइप का है, बेसिक सरफेस के जैसा है, तो स्मूथ सरफेस होता है। तो यहाँ पर जो ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, इनको बोलते हैं जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनको देखिए 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका फर्स्ट ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़, और है आपका दूसरा सेकंड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़, फिर है थर्ड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़, और फिर है फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़। फर्स्ट ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़ कब आती है किसी भी सरफेस में? देखिए ये इस पर डिपेंड करती है कि आपने जो मशीनिंग ऑपरेशन किया है उसकी वजह से इसमें कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। जैसे कि टूल की वजह से क्या इरेगुलरिटी आ सकती है, या फिर जिस पर आपका वर्क पीस होल्ड हुआ हो पोस्ट, उसकी वजह से क्या इरेगुलरिटी आती है। तो वो जितनी भी सारी इरेगुलरिटीज़ मशीन कंपोनेंट की वजह से आती हैं, वो होती हैं आपकी फ़र्स्ट ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़। इसमें क्या होता है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं ये वाइब्रेशन की वजह से आती हैं, टूल कंपोनेंट के वाइब्रेशन की वजह से, या वर्क पीस के वाइब्रेशन की वजह से जब मशीनिंग ऑपरेशन होता है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर की जो इरेगुलरिटीज़ होती है, ये इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि फीड रेट हो गया आपका, या डेप्थ ऑफ कट क्या है, स्पीड क्या है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़। ये क्या होती है, जैसे कि आपका मटेरियल बिल्कुल आपने मशीनिंग ऑपरेशन करके आपने फिनिश्ड पार्ट बना दिया, जो आपका लास्ट में जो बनता है। अब वो रफ़ है, फिनिश है, वो अलग बात है। तो आपका जो फिनिश्ड पार्ट बना, इस पे अगर यहाँ पर चिप्स लगी हुई हैं, जब आप उसको सेपरेट करते हैं तो उसकी वजह से जो इरेगुलरिटी फॉर्म होती है, वो होती हैं फोर्थ ऑर्डर की इरेगुलरिटीज़। तो ये तो हो गया इसका एक तरह का क्लासिफिकेशन आपकी ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ का। एक क्लासिफिकेशन आपका होता है वेवलेंथ के बेस पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस रफनेस होती है, ये देख रहे हैं एक वेव के फॉर्म में होती है। तो जब वेव बनेगी तो वेव का वेवलेंथ भी होगा। तो इस वेवलेंथ के बेस पर दो तरह की यहाँ पर जियोमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। एक होती हैं प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी टाइप इरेगुलरिटीज़। प्राइमरी में क्या होता है, जब वेवलेंथ जो होती है ये स्मॉल स्केल की होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज़। अदरवाइज़ अगर वेवलेंथ की वैल्यू बड़ी है, लार्ज वेवलेंथ की रफनेस है, तो उसके लिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी टाइप ऑफ इरेगुलरिटीज़। अब इसके बाद सरफेस फिनिश में कुछ टर्म्स आते हैं, उनको डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि रफनेस हो गया आपका, और वेवीनेस हो गया, लेज़ और फ्लॉज। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की टर्मिनोलॉजी है, इनको डिफ़ाइन करते हैं क्या होते हैं ये। देखिए ये हमारे पास एक वर्क पीस है, ये इसका सरफेस है, सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें इसका जो बेसिक साइज़ है, बेसिक साइज़ कुछ इस तरह का है। इसका जो ये नॉमिनल साइज़ है, नॉमिनल साइज़ से देख रहे हो आप, ये कुछ एबव है, कुछ बिलो है, और आप देख रहे हो ये एक वेव के फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ हैं, अनइवननेस है, उसको बोलते हैं सरफेस रफनेस। और वेवीनेस क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर एक वेव के फॉर्म में बनता है, तो इसको बोलते हैं वेवीनेस। अब लेस क्या होती है, जो सरफेस का पैटर्न होता है, इस पैटर्न का आप डायरेक्शन देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है बिल्कुल। अगर अदरवाइज़ इस डायरेक्शन में होता तो ये डिफरेंट टाइप का लेज़ होता। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग लेज़। उसके बाद एक टर्म आता है फ्लॉ। फ्लॉज क्या होता है, देखिए फ्लॉज अगर किसी एक पॉइंट पर कोई इरेगुलरिटीज़ है, फिर इससे कुछ दूर कहीं पर दूसरी जगह कोई इरेगुलरिटीज़ है, तो इन टाइप्स की जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं फ्लॉज।
तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया सरफेस रफनेस के बारे में, वेवीनेस के बारे में, लेज़ और फ्लॉस के बारे में। सरफेस रफनेस क्या हो जाती है, जो सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं सरफेस रफनेस। और वेवीनेस क्या होती है, जो सरफेस रफनेस होती है ये एक वेव के फॉर्म में जो होती है उसको बोलते हैं वेवीनेस। और लेज़ क्या होती है, जो यहाँ पर एक जनरल सा पैटर्न बन रहा होता है इसको बोलते हैं लेज़। ये देख रहे हैं आप इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरह का लेज़ है। अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ पर बनाया था जो इरेगुलरिटीज़, अगर देखिए इस सरफेस पे ऐसे होती, ये हमने प्रोजेक्शन बनाया था, यहाँ पर इस तरह से इरेगुलरिटीज़ होती, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन इस पैटर्न का था ये कुछ इस तरह से होता। तो यहाँ पर ये जो ले थी ये इस तरह की थी इस डायरेक्शन में, और ये वाली जो ले थी ये इस डायरेक्शन में थी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी लेज़ होती हैं। फ्लॉस क्या होती हैं, किसी एक प्लेस पर आपका कोई इरेगुलरिटी है, फिर एक इंटरवल के बाद दूसरी जगह पे कोई इरेगुलरिटी है, तो जो इन टाइप्स की इरेगुलरिटी होती हैं उसको बोलते हैं फ्लॉस। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं सरफेस रफनेस को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स की मेथड होती हैं। एनालिसिस ऑफ सरफेस रफनेस। देखिए ये आपका बेसिक साइज था, या कह लीजिए नॉमिनल साइज, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। और यहाँ पर जो आपकी सरफेस रफनेस होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक। ये एक वेव के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेसिक साइज है और बेसिक साइज से कुछ डेविएशन हो रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए इतना डेविएशन है, इस पॉइंट पर इतना डेविएशन है, इस पॉइंट पर इतना डेविएशन है। यहाँ पर मान लीजिए ये डेविएशन y1 है, मतलब जो डेविएशन की हाइट है। यहाँ पर ये वाली की y2 है, y2 ये y3। ऐसे मान लीजिए हम लोग ने n पॉइंट तक लिया, और n पॉइंट पर जो इरेगुलरिटी है और जो n पॉइंट पर डेविएशन है वो है yn, और यहाँ पर हमने y एक्सिस माना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 से लेकर n पॉइंट्स तक लिया, 1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे n तक हम चले आए। तो 1 पॉइंट पर जो थी आपकी ये है y1, y2, y3, y4 एंड yn तक। पहले वाले पॉइंट पर जो डेविएशन है वो y1 है, दूसरे वाले पॉइंट पर y2, तीसरे वाले पॉइंट पर y3। तो सरफेस रफनेस को फाइंड आउट करने की 3 मेथड्स होती हैं। पहली मेथड है CLA मेथड, सेंटर लाइन एवरेज। यहाँ पर क्या करते हैं, सेंटर लाइन जो है आपकी, इससे जो आपका ये डेविएशन हो रहा है ये y1, y2, y3, इसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो वही होती है CLA वैल्यूज़, y1 प्लस y2 एंड yn तक, और डिवाइडेड बाई n। तो ये होती है आपकी CLA वैल्यू। और जो सरफेस रफनेस होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं RA से। तो ये हो गई आपकी CLA वैल्यू। इसके बाद है RMS मेथड, रूट मीन स्क्वायर मेथड। रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हैं, इन सभी का जो आपके डेविएशन हुए हैं इनका स्क्वायर लेते हैं, फिर उसके बाद इनका रूट कर देते हैं। जैसे y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर एंड yn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और इसका जो है आपका अंडर रूट। ये हो जाती है RMS मेथड। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है 10 पॉइंट हाइट मेथड। देखिए इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सरफेस रफनेस होती है ये किसी पॉइंट पर इसका पीक होता है जो सबसे हायर पॉइंट होता है, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वैलीज़, और ये होता है पीक। 10 पॉइंट हाइट मेथड में क्या होता है, जो डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक डेविएशन की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो डेविएशन की मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ को ले लेते हैं, और डेविएशन जो वहाँ पर मिनिमम है उन 5 वैल्यूज़ को ले लेते हैं, और इन 5 मैक्सिमम डेविएशन का एवरेज निकालते हैं और 5 मिनिमम डेविएशन का एवरेज निकालते हैं, और इनका डिफरेंस जो होता है ये सरफेस रफनेस को शो करता है। जैसे कि यहाँ पर आपने मान लीजिए 5, या आपने 5 मैक्सिमम डेविएशन को ले लिया, y1, y2, y3, y5 तक, डिवाइडेड बाई 5, और माइनस करेंगे जो मिनिमम आ रहा होगा 6 + 7 + 10 तक। तो ये इस मेथड को बोलते हैं 10 पॉइंट हाइट मेथड। अब देखिए ये मेथड तो हो गई जब आपको इसकी वैल्यू पता हो, मतलब कितना डेविएशन हो रहा है ये पता हो। तो डेविएशन पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मेथड को यूज़ करते हैं। के बाद पढ़ते हैं डेविएशन को कैसे मेज़र करते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डेविएशन। डेविएशन मेजरिंग मेथड्स
या फिर इनको कह सकते हैं सरफेस रफनेस को मेज़र करने की मेथड्स। तो यहाँ पर देखिए दो मेथड्स हैं, एक है कंपैरिजन मेथड और एक है क्वांटिटेटिव मेथड। देखिए कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, हम एक रेफरेंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं कि कितना सरफेस रफनेस है, कितना डेविएशन है। और जो दूसरा है आपका क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन मेथड में कितनी टाइप्स की मेथड हैं, एक है आपका टच इंस्पेक्शन और एक है विजुअल इंस्पेक्शन और एक है आपका स्क्रैच इंस्पेक्शन और एक है आपका रिफ्लेक्शन इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या है, एक मेथड यूज़ होता है, इसको बोलते हैं स्टाइलस मेथड फॉर मेजरिंग सरफेस रफनेस या डेविएशन। इसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी सरफेस रफनेस है या आपकी सरफेस रफनेस है या आपका कोई बेसिक साइज़ है, उस बेसिक साइज़ से कितना डेविएशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टाइलस मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टाइलस लगा होता है। स्टाइलस देखिए क्या होता है, एक कोनिकल शेप का बना होता है और इसका जो टिप होता है यहाँ पर एक स्फीयर लगा होता है। तो ये यहाँ पर इसको टच करता है, इस इरेगुलरिटीज़ को, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये जो पार्ट होता है ये हमने बताया अभी स्टाइलस होता है। और स्टाइलस जो होता है स्किड पर बना होता है। स्टाइलस जो होता है आपका ये स्किड पर अटैच होता है, स्किड मूव करता है, उसकी वजह से स्टाइलस मूव करता है। और यहाँ पर आप सरफेस रफनेस का इस तरह से मेज़रमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जितना डेविएशन होगा उसके अकॉर्डिंग स्टाइलस मूव करेगा। इससे आपके सरफेस रफनेस की कितनी वैल्यू है, जिसको कि RA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मेज़रमेंट हो जाएगा। और स्टाइलस मेथड देखिए भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, उन मेथड्स को पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए एक मेथड होता है आपका टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ स्टाइलस मेथड और एक मेथड है आपका प्रोफोलियो मीटर। स्टाइलस मेथड के अंडर में दो टाइप्स की मेथड आती हैं, पहली आपकी टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ स्टाइलस मेथड और नेक्स्ट है प्रोफोलियो टाइप मेथड। तो पहली मेथड पढ़ते हैं टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ स्टाइलस मेथड। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए कुछ इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है और यहाँ पर एक कॉइल लगी होती है और उसके बाद ये होता है आपका स्टाइलस, जो कि इरेगुलरिटीज़ को टच करता है, उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। और यहाँ पर एक पाइवट होता है, जैसे जैसे ये मूव करेगा तो ये पाइवट के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा। और यहाँ पर भी एक तरह की वाइंडिंग लगी होती है। तो देखिए जैसे ही स्टाइलस अप डाउन मूव करेगा, ये जो पूरी बार होगी आपकी ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, ये इस पॉइंट के अबाउट जो है रोटेट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो दोनों कॉइल्स हैं इनके बीच में डिफरेंस आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसमें चेंज आएगा। उसकी वजह से यहाँ पर आप कुछ इनपुट देंगे तो आपके आउटपुट में चेंज आएगा। तो कुछ इस तरह का होता है ये टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ स्टाइलस मेथड। और ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है ये स्किड पर अटैच होता है, ये मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना डेविएशन है नॉमिनल सरफेस से ये पता चलता है, कितनी सरफेस रफनेस है वो फाइंड आउट होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रोफोलियो मीटर में क्या होता है, जो आपका स्टाइलस होता है, स्टाइलस पर कॉइल लगी होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर कॉइल्स लगी होती हैं और यहाँ पर एक आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। तो जैसे ही ये आपका स्टाइलस अप एंड डाउन मूव करेगा, जिस तरह से आपकी सरफेस इरेगुलरिटी होगी, तो जिस तरह से ये मूव करेगा तो यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट लगा है, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड और आपके इस कॉइल में दोनों की पोजीशन में चेंज आएगा तो यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ की वैल्यू जिस तरह से चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका सरफेस रफनेस मेज़र हो जाएगा। तो ये हो गए आपके डिफरेंट, तो ये हो गए आपके स्टाइलस मेथड। स्टाइलस मेथड में ये दो तरह की मेथड्स होंगे, हमने इनको पढ़ लिया। इसके बाद पढ़ते हैं सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ड्राफ्टिंग सिंबल इसको बोलते हैं, ड्राफ्टिंग सिंबल फॉर सरफेस रफनेस। देखिए जो ड्राफ्टिंग सिंबल होते हैं ये सरफेस के बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए सिंबल इसका किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से इसका सिंबल बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल के टाइप होता है और यहाँ पर ये लाइन कुछ इस तरह से एक्सटेंड होती है।
यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई मान लीजिए वैल्यू ए लिखी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर आपका सी वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पर डी और यहाँ पर ए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ लिखी होती हैं इन डिफरेंट लाइंस पर, जैसे इस लाइन पर लिखा है सी, इस लाइन पर डी, इस लाइन पर ए, इस लाइन पर ई, इस लाइन पर बी। तो ये जो होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि आपका ए हो गया, ये सरफेस की रफनेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, आर ए वैल्यू को। जो आपका बी है ये बताता है कि इस सरफेस पर कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर मिलिंग की गई है या यहाँ पर टर्निंग की गई है, तो ये बताता है प्रोडक्शन मेथड के बारे में। सी जो होता है सैम्पलिंग लेंथ को बताता है। देखिए सैम्पलिंग लेंथ क्या होती है, जो हमने अभी बताया कि ये सरफेस रफनेस होती है, ये आपका बेसिक लाइन होता है, बेसिक साइज होता है। तो देखिए जिस लेंथ तक आप ये मेज़र करते हैं कि सरफेस रफनेस की ये वैल्यू है और इस लेंथ के अंडर सरफेस रफनेस की क्या वैल्यू है इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं सैम्पलिंग लेंथ। जितना सैंपल लेकर हमने सरफेस रफनेस की वैल्यू निकाली है, तो ये होती है इसकी सैम्पलिंग लेंथ। उसके बाद एक है आपका ई, क्या रिप्रेजेंट करता है, ई जो होता है मशीनिंग अलाउंस को रिप्रेजेंट करता है कि आपने मशीनिंग करने के लिए कितना अलाउंस रखा हुआ है। और यहाँ पर एक वर्ड रह गया आपका डी, डी रिप्रेजेंट करता है कि ले किस टाइप का है, जब आपने ले रखा है, पैरेलल रखा है या परपेंडिकुलर रखा है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था लेस के टाइप्स के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर इसके सिंबल्स होते हैं सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए जो होता है आपके सरफेस रफनेस वैल्यू को दिखाता है, आर ए। जो बी होता है ये आपने कौन सा यहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशन यूज़ किया है, कौन सा आपने प्रोडक्शन प्रोसेस किया है, जैसे कि मिलिंग ऑपरेशन किया है या फिर आपने टर्निंग ऑपरेशन किया है। सी जो होता है ये सैम्पलिंग लेंथ को बताता है कि सैम्पलिंग लेंथ कितनी है। डी जो होता है ये लेस को बताता है कि लेस आपने पैरेलल ली है या परपेंडिकुलर। और ई जो है वो बताता है मशीनिंग अलाउंस के बारे में। तो देखिए इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो ज्योमेट्रिकल इरेगुलरिटीज़ होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर पढ़ा, और उसके बाद वेवलेंथ के बेस्ड पर देखा कितनी टाइप्स की इरेगुलरिटीज़ होती हैं। उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफ़ाइन किया, जैसे कि वेवीनेस हो गया, लेस हो गया, फ्लॉज हो गया या सरफेस रफनेस हो गया, ये क्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जो बेसिक साइज से डेविएशन होता है उसको कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के मेथड पढ़ी, जैसे कि CLA मेथड हो गया, RMS मेथड हो गया और 10 पार्ट हाइट मेथड हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये डेविएशन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके लिए हमने स्टाइलस मेथड को पढ़ा। स्टाइलस मेथड में हमने 2 डिफरेंट टाइप्स की स्टाइलस मेथड को पढ़ा, एक टेलर हॉब्सन टेलीसर्फ स्टाइलस मेथड और एक था आपका प्रोफोलियो मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा कि सरफेस रफनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में हमने सरफेस फिनिश से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को पढ़ा। आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग मेट्रोलॉजी के किसी दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे।